नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भेदभाव। आंखों में ढेरों सुनहरे सपने सजाए सौम्या ने अपने जीवन साथी देवेश के साथ 7 फेरे ले अपने ससुराल में कदम रखा। हर नई दुल्हन की तरह सौम्या का दिल भी नए जीवन के कई सुनहरे सपने सजा रहा था। ससुराल भरा पूरा मिला था। सास ससुर जेठ जेठानी, एक छोटी नंद और पति के रूप में देवेश। ससुराल में ससुर जी वन ऑफिसर थे, जेठ जी भी बैंक अधिकारी थे, छोटी ननद हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और देवेश बड़े आईटी फर्म में इंजीनियर के पोस्ट पर बंगलौर में काम करते थे। घर हर तरह से संपन्न था। शादी में देवेश को सिर्फ 10 दिनों की छुट्टी मिल पाई थी। शादी के बाद बंगलौर जाते वक्त देवेश सौम्या को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सास उर्मिला जी ने यह कहकर रोक दिया कि सौम्या कुछ समय हम सबके साथ भी समय बिता ले। फिर तो बाहर ही रहना है। नई नई शादी थी तो संकोच में देवेश और सौम्या भी कुछ कह नहीं पाए। सौम्या ने भी सोचा इसी बहाने अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बना लेगी। देवेश जल्दी ही सौम्या को अपने साथ ले जाने का वादा कर बंगलौर लौट गया। देवेश के जाते ही उर्मिला जी ने सौम्या को रसोई की सारी जिम्मेदारी यह कह सौंप दी, तुम्हारी जेठानी और मैंने बहुत काम कर लिए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है रसोई और घर के रीति रिवाजों को समझने की। नई नवेली सौम्या ने हाँ में सिर हिला दिया। रसोई घर में अब ना तो उर्मिला जी जाती, ना सौम्या की जेठानी शीतल जाती। सुबह की चाय से लेकर रात को दही जमाने तक का सारा काम सौम्या के जिम्मे आ गया। अपने घर में कभी इतना काम सौम्या ने नहीं किया था तो वो थक के चूर हो जाती। फिर रात को देवेश का कॉल आ जाता, उससे बातें करते देर से सोती तो सुबह जल्दी आँख ही नहीं खुलती। सौम्या के चेहरे से नई दुल्हन की चमक खो सी गई थी। इतना करने के बाद भी जब अपनी सासू माँ के तरफ से एक तारीफ के बोल सुनने को सौम्या तरस जाती। वहीं दूसरी ओर सौम्या की जेठानी को उर्मिला जी सिर आंखों पे बिठाती, दिन भर बड़ी बहू कहते जुबान नहीं थकती, और वहीं सौम्या को उसके नाम से भी नहीं पुकारती। सुनो ऐसे संबोधन से सौम्या बहुत दुखी हो जाती। सौम्या की सासू माँ का विशेष स्नेह उनकी बड़ी बहू से था, इतना तो सौम्या समझ ही गई थी। अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करती सौम्या अपनी सासू माँ के दिल में अपना स्थान बनाने का। एक रात देवेश देर रात तक बातें करता रहा। देखो देवेश, अब फोन रखो, मुझे सुबह जल्दी उठना है, सौम्या ने देवेश से कहा। एक दिन देर तक सो जाओगी तो क्या होगा, भाभी भी तो कई बार देर तक सोती हैं, देवेश ने कहा। देवेश की बातों का क्या जवाब देती। अगले दिन वही हुआ। सौम्या की आंख देर से खुली, बाहर आई तो सासू माँ के तेवर गरम थे। ये क्या, इतनी देर तक कौन सोता है, तुम्हारे पापा जी बिना चाय पिए वॉक पे चले गए, मंदिर की सफाई नहीं हुई, कब से नहा के बैठी हूँ, अब चुप क्यों खड़ी है, जा जल्दी से मंदिर की सफाई कर, नाश्ता बना। अपनी सासू माँ की बातें सुन सौम्या अवाक खड़ी रह गई। ऐसे तो कोई काम वाली को भी नहीं कहता। बस माँ जी, बहुत कह लिया आपने, और मैंने बर्दाश्त की हद से ज़्यादा सह लिया। जब घर सबका है तो काम भी सबके होने चाहिए। और क्या एक दिन जेठानी जी अपने ससुर जी को चाय नहीं दे सकती, या एक दिन आप खुद मंदिर नहीं साफ कर सकती माँ जी। सौम्या का जवाब सुन उर्मिला जी तिलमिला गईं। आज तो बेजुबान गाय भी बोलना सीख गई, यही तमीज और संस्कार हैं तुम्हारे, अपनी सास से जुबान लड़ाना। इतने सालों से बड़ी बहू ने ही तो सब संभाला है, अब तुम आई हो तो क्या 4 दिन अपनी जेठानी को सुख नहीं दे सकती। बिल्कुल माँ जी, आप बड़े हैं, मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपको आराम दूंगी, लेकिन बदले में सम्मान तो चाहूँगी ना। आप जिस तरह जेठानी जी को बड़ी बहू बेटा बुलाती हैं, मुझे तो आप सौम्या भी नहीं कहती। क्या घर की बहू को ए ओ से संबोधित किया जाता है। मैं मानती हूँ माँ जी, जेठानी जी मुझसे पहले इस घर में आई हैं, और मैं ये भी मानती हूँ कि उन्होंने काम भी मुझसे ज़्यादा किया होगा, लेकिन मेरे इस घर में आने से पहले माँ जी आप मेरी भी परेशानी समझें। मुझ पे एक साथ सभी जिम्मेदारी डालना कहाँ तक उचित है। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि जितना काम जेठानी जी अकेली कर लेती थी उतना मैं भी कर लूँ।
सारा दिन मैं अकेली सारा काम करती हूँ और जेठानी जी थोड़ी मदद भी नहीं करती। ये कहाँ तक सही है माँ जी? आप ही बताइए, दोनों बहुओं में इतना फर्क क्यों माँ जी? और माँ जी, संस्कारों की बात कहाँ से आई? यहाँ तो बात मेरे आत्मसम्मान और मेरे हक की है। जो मान सम्मान जेठानी जी को मिलता है, इस घर की बहू होने के नाते वो मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इस घर की बहुएं हैं। आज से सारे काम आपको बांटने होंगे और मैं वही और उतना काम ही करूँगी जितना मैं खुशी से कर सकूँ, बोझ समझ कर नहीं। आप काम का सही बंटवारा करें तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली। इतना कहे सौम्या अपने कमरे में चली गई। उर्मिला जी के होश उड़ गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था सौम्या ऐसा भी बोल सकती है। वो समझ गईं, इससे ज़्यादा बात बढ़ी तो उनका बेटा भी ना हाथ से निकल जाए। बुझे मन से ही सही, दोनों बहुओं में कामों का बंटवारा हो गया। अब सौम्या पे काम का कम बोझ था। जितना काम उसके हिस्से में था वो खुशी से करती, और कभी कभी जेठानी देवरानी एक दूसरे की भी मदद कर देती। जल्दी ही देवेश भी सौम्या को लेकर बंगलौर चला गया अपनी नई दुनिया बसाने। हमारी आज की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।